दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लव मैरिज तो आजकल आम बात हो गई है। लव मैरिज हर कोई करता है, लेकिन लव मैरिज करने के बाद उसको दुख देना, ये कहाँ की बात है। ऐसी एक लड़की की कहानी मैं सुनाना चाह रही हूँ आपको। एक लड़का लड़की थे, वह प्यार करते थे और उनकी शादी हो गई। शादी दोनों परिवार के रजामंदी से ही हुई और वह लड़की अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद बहुत खुशी से रहने लगी, लेकिन ये खुशी उसकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। लड़का उसको दिन रात मारता, कहता दहेज लेके आ। दहेज जब लाने के लिए बोलता, लड़की सोचती कि जो कोई बात नहीं, बोलता है कोई बात नहीं। जब उसने देखा ये तो सुनती ही नहीं है, तो उसको बहुत मारने लगा, बाल पकड़ के मारता, घसीट के मारता बहुत। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे, लेकिन लड़की ने फिर भी उफ तक नहीं की और माँ बाप को भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। कई बार लव मैरिज करने के बाद लड़कियां सोचती है कि मैंने तो अपने पसंद से शादी की, अगर घर में बोलूँगी तो वो बोलेंगे तुम्हारी पसंद है ये। इसीलिए लड़की अत्याचार सह जा रही थी और इसकी सास भी उसको बहुत तंग करती थी। वह भी दहेज के लिए उसको दबाव बना रही थी। और हद तो तब हो गई जब उसके ससुर से उसने शिकायत की कि ऐसे ऐसे मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मुझे मारते हैं। तो ससुर ने कहा कौन सा गलत बात बोलते हैं। उसने कहा तुम लोग दूसरों की लड़की लाके ऐसे ही तंग करते हो। तो जब ये बात बोली तो ससुर ने उसको पहले तो थप्पड़ मारा, तो वह कहने लगी तुमने मेरे पर हाथ उठाया, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। तो ऐसे में उसके हाथ से फ़ोन छीन के तोड़ देते हैं और उसको बाल घसीट के बहुत मारता है उसका ससुर। अब ससुर कौन हाथ उठाता है? लड़के की मार तो वह सह रही थी, लेकिन ससुर की मार कैसे सहती। ऐसे करते कई बार उसने ससुर ने उसको मारा। लड़की ने देखा कि यह तो सारा परिवार मुझे तंग कर रहा है, माँ बाप को कौन से मुंह से शिकायत करूं। लड़की ने क्या किया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जब पुलिस घर पे आती है, तो लड़के और इसका जो पति है और सास ससुर कहते हैं पता नहीं इसको कौन सा दुख था, इसने क्यों सुसाइड किया, हम लोगों को इसने शेयर नहीं की, कौन सी बात थी। ऐसे में पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जब वह उसका मोबाइल चेक करते तो दंग रह जाते हैं। लड़की ने उसमें अपने सारे ऑडियो रिकॉर्ड किए हुए थे। एक बार तो उसने कहा रोहित तुमने मुझे इतना मारा, तुमने फिर दूसरे दिन मारा, लेकिन मैं फिर भी सहती रही, तुमने मुझे बाल घसीट के मारा तो अभी मैंने सहन किया, लेकिन जब पापा जी ने भी मुझे मारा तो तुम देखते रह गए, तुमने सिर्फ छुड़ाया मुझे, लेकिन ये नहीं बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की। वह रो रो के सारे ये ऑडियो रिकॉर्ड करती थी और रिकॉर्ड करने के बाद वह ये सोचती थी कि मैं ये शायद अपना दुख कम कर रही हूँ ये रिकॉर्ड करके, लेकिन इसको ये नहीं पता था ये सबूत के तौर पे इसके काम आएंगे। लड़की ने बहुत रो रो के बोला था तुम्हारे पापा ने मुझे बाल घसीट घसीट के मारा, लेकिन तुमने मुझे बचाया तक नहीं और उनको कुछ नहीं बोला। रोहित मैं कैसे सहन करूँगी, इसीलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। लड़की ने अब सुसाइड कर लिया। तो ये पुलिस फिर जब ये सारा उसका मोबाइल चेक करती है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और लड़का एक ऑडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है कि मेरी जो पत्नी थी मैं उससे बहुत प्यार करता था, पता नहीं उसने रो रो के डालता है नाटक करके कि मैंने पता नहीं मेरी पत्नी ने क्यों सुसाइड किया। ऐसे करके नाटक करके उसने वीडियो डाला। उसके माता पिता बोलने लगे, उनको भी पता चल गया मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया। माँ बाप ने फिर बोला कि ये सब नाटक करके वीडियो डाल रहा है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लड़की यदि लव मैरिज करके आई है तो एक बार तो बताती है अपने माँ बाप को, और यदि लड़की दुखी थी तो माँ बाप को पता नहीं चला उसके रहन सहन से, उसके चेहरे से। एक बार का दुख हो तो चेहरे से पता नहीं चलता, यदि लगातार दुख बढ़ता जाए तो चेहरे से और शरीर से पता चल जाता है कि लड़की दुखी है। क्या माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं चला? या लव मैरिज करके आई थी तो उसकी यही गलती थी? लड़की को तो ये डर था माँ बाप से बोलूँगी तो वो कहेंगे तुमने अपने पसंद से की, लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ ये था, चाहे उसने लव मैरिज की लेकिन थी तो उन्हीं की अपनी बेटी, उनका जिगर का टुकड़ा। उनको खबर तो लेनी चाहिए थी कि बेटी कैसी है। यदि वह उसका पता लेते तो शायद वह बच जाती। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, प्लीज़ दोस्तों, अपनी बेटी की शादी करने के बाद ये ना सोचे कि हमने शादी कर दी, अब हम गंगा स्नान करेंगे, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन आपका कर्तव्य शादी करने के बाद भी है, उसकी खैर खबर लेते रहें। ये ना सोचे कि अब तुम वहाँ पे गई हो, वहाँ से तुम्हारी अर्थी उठेगी, ये गलत बात है। ये बातें मत बोलिए अपनी बेटी को, अब वहाँ से तुम्हारी अर्थी उठेगी, तुम जैसे भी रहो ऐसी रहो।
प्लीज़ दोस्तों, मैं सबको आप यही बताना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।